हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं फिर से एक नया टॉपिक। ये टॉपिक है गर्ल्स से संबंधित, लेडीज़ से संबंधित। इस टॉपिक में हम आज डिस्कस करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। मेंस्ट्रुअल साइकिल मीन्स माहवारी, मासिक चक्र क्या होता है, इस बारे में आज फुल डिटेल वीडियो डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स कम टू द पॉइंट। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है? देखिए, गर्ल्स में या लेडीज़ में मंथली जो मासिक चक्र आता है जिसमें ब्लीडिंग होती है, इस पीरियड को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है? देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो इसकी बिगिनिंग, मेंस्ट्रुअल साइकिल की बिगिनिंग ये क्या है? एक सिंबल है लेडीज़ का कि वो फुल मैच्योर हो गई है, वो फुल उसके अंदर प्योबर्टी आ गई है। ये क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसकी शुरुआत एक सिंबल होती है लेडीहुड का। ये लेडीहुड का सिंबल है मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि बिना मेंस्ट्रुअल साइकिल के कोई भी लेडी, कोई भी गर्ल कंप्लीट लेडी नहीं बन सकती है। ये होना ज़रूरी है। और ये प्योबर्टी की निशानी है। ये प्योबर्टी मीन्स जवानी। मेंस्ट्रुअल साइकिल प्योबर्टी यानी कि जवानी की ये निशानी है, ये जवानी का सिंबल है। ठीक है, गर्ल्स में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है 11 से 13 साल की एज में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। इस स्टार्टिंग फेज को, जो स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग फेज को हम मीनार्क बोलते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग फेज को मीनार्क कहा जाता है। और ये 11 से 13 साल में शुरू होने के बाद ये कब तक चलती है? ये चलती है 40 से 50 साल तक। मोस्टली लेडीज़ में ये 40 से 50 साल की एज तक ये मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती रहती है। और 50 साल के बाद जब ये बंद हो जाती है, इस फेज़ को हम कहते हैं मीनोपॉज। इस फेज़ को हम मीनोपॉज कहते हैं। जब ये बंद होती है, इस फेज़ को मीनोपॉज कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है, जब मीनोपॉज आता है, इसका मतलब होता है कि सेक्सुअल कैपेबिलिटी ऑफ अ लेडीज़ हैज़ बीन अरेस्टेड। मीन्स लेडीज़ की सेक्सुअल कैपेबिलिटी, बच्चों को जन्म देने की क्षमता ख़त्म हो जाती है। 50 साल की एज के बाद जब मीनोपॉज आ जाता है, तो उस समय लेडीज़ में बच्चों को जन्म देने की क्षमता, सेक्सुअल कैपेबिलिटी हैज़ बीन अरेस्टेड। ठीक है, तो ये शुरू होती है 11 से 13 साल की एज में गर्ल्स में, और चलती है 40 से 50 साल की एज तक हार्डली ये चलती है। शुरुआती अवस्था को हम मीनार्क कहते हैं, मीनार्क, और लास्टिंग फेज को हम मीनोपॉज कहते हैं। ठीक है, ये तो था मेंस्ट्रुअल साइकिल कब से कब तक चलती है इस बारे में। अब मेंस्ट्रुअल फेज जो मेंस्ट्रुअल की क्या क्या अवस्थाएं होती हैं, क्या क्या इसके बारे में आगे के टॉपिक हैं, ये हम अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहला फेज आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल साइकिल का सबसे पहला फेज है मेंस्ट्रुअल फेज। इस फेज को हम
ब्लीडिंग फेज भी कहते हैं। इस फेज को, इस अवस्था को हम ब्लीडिंग फेज भी कहते हैं। ब्लीडिंग फेज, ये फेज 4 से 5 दिन तक चलता है। 4 to 5 डेज तक ये फेज ब्लीडिंग फेज चलता है। इसमें क्या होता है, जो ओवरी की जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है, वो रप्चर होती है मीन्स स्लॉड होती है। इस अवस्था में ब्लीडिंग फेज में, ये ब्लीडिंग फेज 4 से 5 दिन तक चलता है और इस अवस्था में ओवरी की जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है वो रप्चर होती है, स्लॉड होती है, नष्ट होना शुरू हो जाती है। जब नष्ट होना शुरू हो जाती है तो ब्लड वेसल्स जो होती हैं उनके फटने के कारण ब्लीडिंग होने लगती है। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स के फटने के कारण जब ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, इस फेज को हम मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं। ठीक है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग कहाँ होती है, ये यहाँ पर, ये ओवरी के अंदर इस तरह की एक लेयर बन जाती है, धारीदार लेयर। बेबी को होल्ड करने के लिए, फर्टिलाइज्ड एग को होल्ड करने के लिए यहाँ पर आकर, फर्टिलाइज्ड एग यहाँ पर आकर, यहाँ किसी भी जगह, इस लाइनिंग में किसी भी जगह आकर चिपक जाता है। ये जो लाइनिंग होती है, ये खुरदरी लाइनिंग होती है, ये फर्टिलाइज्ड एग को होल्ड करती है और यहीं पर बेबी डेवलप होता है। तो ये इसको बोलते हैं, इसको हम गर्भाशय बोलते हैं, गर्भाशय। इस जगह को हम गर्भाशय बोलते हैं। गर्भाशय में ही कोई भी बेबी डेवलप होता है। ये हमारी, ये जो है, ये ओवरी है। लेडीज में, गर्ल्स में 2 ओवरी पाई जाती हैं, लेफ्ट एंड राइट ओवरी। ठीक है, तो 2 ओवरीज पाई जाती है। इन ओवरीज के अंदर एग फॉर्मेशन होती है और जब एग फॉर्मेशन होती है, मैच्योर्ड एग, मैच्योर्ड ओवा यहाँ से फॉर्मेट होकर और इधर किसी जगह पर भेज दिया जाता है। और एक ओवरी से 1 मंथ में एक ही ओवा निकलता है और नेक्स्ट मंथ दूसरी ओवरी से दूसरा ओवा निकलता है जो यहाँ भेज दिया जाता है। मैच्योर्ड ओवा, मैच्योर्ड एग यहाँ पर वेट करता है फर्टिलाइज्ड होने के लिए। ठीक है, समझ में आया। मेंस्ट्रुअल फेज ये ब्लीडिंग फेज कहलाता है। ये 4 से 5 दिन चलता है। ओवरी की ये गर्भाशय की एंडोमेट्रियल लाइनिंग वो रप्चर होना शुरू हो जाती है, स्लॉट होना शुरू हो जाती है, ब्लड वेसल्स फटती हैं जिस वजह से ब्लीडिंग होती है। तो ये था मेंस्ट्रुअल फेज। नेक्स्ट फेज आता है प्रोलिफेरेटिव फेज। इसको बोलते हैं प्रोलिफेरेटिव फेज। प्रोलिफेरेटिव फेज बोलते हैं इस फेज को। इस फेज में क्या होता है, इस फेज का दूसरा नाम फॉलिक्यूलर फेज भी कहते हैं। फॉलिक्यूलर फेज, इस फेज को फॉलिक्यूलर फेज भी कहा जाता है। इस फेज में क्या होता है, देखिए जब ब्लीडिंग फेज निकल जाता है, 4 to 5 डेज का जो ब्लीडिंग फेज होता है, ब्लड वेसल्स फटती हैं
तो ब्लड वेसल्स फटने के बाद यहाँ पर बहुत सारा डैमेज होता है, बहुत सारा डैमेज होता है। उसके बाद का ये जो फेज आता है प्रोलिफरेटिव फेज, इस फेज में क्या होता है, रिपेयरमेंट होता है। क्या चीज होता है, रिपेयर होता है। और ये रिपेयर किस वजह से होता है, ये जो ओवरी है ये एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट करती है। कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन। ओवरी से जो एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है वो इस प्रोसेस को करवाता है, रिपेयरमेंट प्रोसीजर एस्ट्रोजन हार्मोन्स की वजह से होता है। यहाँ पर जितनी भी ये लाइनिंग फटेगी, ये जो लाइनिंग है, ये जो लाइनिंग जब ये फटती है तो ब्लीडिंग होती है, यहाँ पर बहुत सारा डैमेज होता है। उस डैमेज को रिपेयर करने के लिए एस्ट्रोजन हार्मोन जो है उत्तरदायी है इसके रिपेयरमेंट के लिए। तो इस फेज में प्रोलिफरेटिव फेज में और फॉलिकुलर फेज में रिपेयर का काम होता है। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद जो फेज आता है वो फेज है ओव्यूलेटरी फेज। इस फेज के बाद जो फेज आता है इसको बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज। इस फेज में क्या आता है, इस फेज में कोई खास चेंज नहीं आता है क्योंकि सेकेंड फेज में ये रिपेयर हो चुका होता है, ओवरी के अंदर कोई खास परिवर्तन नहीं आता है। लेकिन इस फेज में ओवा तैयार हो रहा होता है। नेक्स्ट दूसरी जो ओवरी होती है, कोई भी ओवरी हो किसी भी मंथ की, तो नेक्स्ट ओवरी में जो है ओवम मैच्योर्ड ओवा तैयार हो रहा होता है, एग तैयार हो रहा होता है फर्टिलाइज होने के लिए। ठीक है। इस फेज में ओव्यूलेशन होता है। क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, ये ओव्यूलेटरी फेज होता है। ठीक है। और ये फेज जो है मेंस्ट्रुअल फेज में डैमेज के बाद, रिपेयरमेंट के बाद ये वाला फेज आता है। और नेक्स्ट फेज क्या है, इसको बोलते हैं सेक्रेटरी फेज। नेक्स्ट फेज आता है ओव्यूलेटरी फेज के बाद सेक्रेटरी फेज आता है। इसमें क्या होता है, सेक्रेटरी फेज में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए सिक्रीट होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि इस फेज में जब ओव्यूलेटरी फेज के बाद ओवा मैच्योर्ड ओवा तैयार हो जाता है, एकदम मैच्योर्ड ओवा यहाँ से निकल के इधर पहुँचा दिया जाता है, यहाँ से मैच्योर्ड ओवा निकल के इधर पहुँचा दिया जाता है, तो ये ओवा वेट करता है फर्टिलाइज होने के लिए। जब स्पर्म यहाँ से आता है, जब स्पर्म यहाँ से आते हैं तो ये स्पर्म अगर यहाँ पर पहुँचते हैं, ठीक है, तो ये ओवा फर्टिलाइज हो जाता है। अगर स्पर्म नहीं आता है, मेल गैमीट यहाँ पर अगर नहीं आता है तो ये यहाँ पर ओवा फर्टिलाइज नहीं होता है और इसका मतलब होता है प्रेगनेंसी रिटेन नहीं कर रही है। क्या होता है, प्रेगनेंसी रिटेन नहीं होगी, प्रेगनेंसी स्थापित नहीं होती है, प्रेगनेंसी नॉट रिटेन्ड। ठीक है। अगर ये ओवा फर्टिलाइज नहीं होता है तो इसका मतलब प्रेगनेंसी नॉट रिटेन्ड, प्रेगनेंसी स्थापित नहीं हुई। और अगर यहाँ पर स्पर्म आके इससे फर्टिलाइज कर जाता है तो ये ओवा फर्टिलाइज हो जाता है, इसमें
फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाती है, फिर ये यहाँ पर फर्टिलाइज होके जायगोट बन जाता है। क्या बन जाता है? फर्टिलाइज होने के बाद ये बन जाएगा जायगोट। जब स्पर्म से ओवा फर्टिलाइज हो जाता है उसके बाद ये जायगोट बन जाता है। ठीक है, जायगोट बनने के बाद ये ओवा यहाँ से निकलकर इसी एंडोमेट्रियल लाइनिंग पे आके ये यहाँ पर सेट हो जाता है। और फिर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम शुरू हो जाता है। अगर प्रेगनेंसी रिटेन नहीं करती है, स्थापित नहीं होती है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है। मगर अगर प्रेगनेंसी रिटेन कर जाती है, ओवा फर्टिलाइज हो जाता है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इस फर्टिलाइज्ड ओवा को पोषण प्रदान करने का काम करता है। इसको ये पोषण प्रदान करता है जिससे ये डेवलप हो सके और बेबी ग्रो कर सके, बेबी की ग्रोथ हो सके। ये जो फेज होता है सेक्रेटरी फेज, ये 13 से 14 दिन तक ये चलता है। 13 से 14 दिन तक सेक्रेटरी फेज चलता है। इसमें सिक्रीशन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का होता है। ये कितने दिन चलता है? 13 से 14 दिन तक ये फेज चलता है। इस फेज को हम प्री मेंस्ट्रुअल फेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्री मेंस्ट्रुअल फेज, क्योंकि ये मेंस्ट्रुअल आने से पहले की ये अवस्था होती है। ये मेंस्ट्रुअल शुरू होने के पहले वाला फेज है, क्योंकि इसके बाद फिर से मेंस्ट्रुअल स्टार्ट, अगर ये ओवा फर्टिलाइज नहीं होगा तो ये ओवा और ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग फिर से फटने लगेगी और फिर से फर्स्ट वाला फेज शुरू हो जाएगा, जिसको मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं, जो 4 से 5 दिन तक चलता है। वो फेज शुरू हो जाता है। और अगर ओवा फर्टिलाइज हो जाता है तो प्रेगनेंसी रिटेन हो जाती है और बेबी डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो ये था मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको मैंने आपको समझा दिया है। ये लेडीज की ओवरी का फिगर है और ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग है। इसको बोलते हैं हम एंडोमेट्रियल लाइनिंग, एंडोमेट्रियल लाइनिंग। ये हर महीने बनती है, हर महीने रप्चर होती है, हर महीने फटती है, हर महीने बर्बाद होती है, अगर ओवा फर्टिलाइज नहीं होता है तो। ठीक है, अगर ओवा फर्टिलाइज हो जाता है फिर ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग फिर नहीं बनती है और एक बार बनने के बाद ये हम 9 महीने तक ये ऐसी बनी रहती है और ये यहाँ पर बेबी इसी से जुड़ा रहता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और इससे पहले के अगर टॉपिक आपको अगर देखने हैं तो आई बटन में लिंक दे दिया है, वहाँ पर जाके आप इससे पहले के टॉपिक देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप लोग का सपोर्ट सहयोग रहेगा तो हम आगे भी ऐसे नॉलेजफुल एजुकेशनल वीडियो लाते रहेंगे। आप सबके सपोर्ट सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।